एक सेंस यहाँ पर क्रूड पे भी ले लेते हैं। हमारे साथ नरेंद्र तनेजा जुड़ चुके हैं। नरेंद्र जी नमस्कार। दूसरे दिन की तेजी है यहाँ पर और सारे के सारे क्यूज सडनली इन सपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल हैं। आप क्या वॉच कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में? नहीं, देखिए अभी तो डिमांड सप्लाई में तो आपने देखा कोई बहुत ज्यादा वो नहीं, कोई ऐसा कोई परिवर्तन उसके अंदर नहीं आया है। जहां तक जियोपॉलिटिक्स है, यूक्रेन को लेकर के बहुत अच्छी खबर भी नहीं आती है लेकिन बहुत खराब भी नहीं आ रही है। लगता है ऐसा है कि दोनों देश, खासतौर से रूस और यूक्रेन, बातचीत अभी जारी रखेंगे और दोनों देश जो है ये नहीं चाहते कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति उनको बहुत ज्यादा नाराज करें। तो वहाँ एक उम्मीद बनी हुई है। गाजा को लेकर तनाव जरूर है लेकिन इतना नहीं है कि उसका कीमत अभी भारी मात्रा में तेल पे आए। उधर ओपेक का आपने देखा ही है कि वहाँ पे जो है वो कोई प्रोडक्शन को लेकर के उन हथियार जिस तरह वो यूज करते रहे उसके बारे में कोई बहुत ज्यादा सेंटीमेंट बन नहीं पा रहे हैं। और अबू धाबी जो है बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है लेकिन उसका अपना रवैया अलग चल रहा है। यहाँ तक अटकलें आ रही हैं, क्या वो ओपेक को छोड़ देंगे? तो ये सब चलते तो मुझे लगता है कि जो आपने कहा कि बढ़ा, ये सब अभी $65 पर बैरल से लेकर के $70 पर बैरल इसके बीच में ही रहेगा। जो कभी कभी रिफ्लेक्शन होगा, कोई खास मूवमेंट होता है, इकोनॉमिक होता है या जियोपॉलिटिकल, उसको रिएक्ट करेगा। लेकिन 62, 63 से लेकर 70 के बीच में जो है मुझे तो फिलहाल जो ब्रेंट की कीमत है वो घूमती नजर आती है। कोई वजह नहीं कि 70 से ऊपर जाए और 62 से नीचे आया, उसकी भी कोई वजह नजर नहीं आती। आपने एक तो चीज यहाँ पर ऑफ कोर्स जियोपॉलिटिक्स की बताई, दूसरी तरफ यूएस का रिग काउंट गिर रहा है। चाइना में वाइल्ड फायर्स की वजह से 7% उस कंट्री का प्रोडक्शन डिक्लाइन है। नियर टर्म सप्लाईज को लेकर कुछ चिंता है, कुछ प्रीमियम बनता हुआ देख रहे हैं हम? नहीं, मुझे अभी ऐसी कोई चिंता नजर नहीं आती। देखिए, रिग काउंट जो होता है वो रिग काउंट ऐसे नहीं होता कि कल कुछ हुआ और उस पर जो रिग काउंट जो है वो चेंज हो जाता है। रिग जो होता है उसकी जो प्लानिंग होती है, उसका साइट प्लानिंग होती है, वो समय महीनों लगते हैं। तो रिग काउंट जो बढ़ता और घटता है वो कोई एक हफ्ता या 10 दिन का जो मूवमेंट हुआ है प्राइस का, उसका रिफ्लेक्शन नहीं होता है। इतना जरूर है कि शेल को लेकर के खासतौर से ये कहा जा रहा है भाई शेल जो है, जो कीमत जो है आज चल रही है जो $65 पर बैरल के आसपास, वो शेल के लिए थोड़ा मुश्किलें पैदा करता है। शेल को कम से कम $70 चाहिए। लेकिन अगर आप रिग काउंट भी देख लीजिए और अमेरिका के जो कुल मिलाकर के जो तेल की अर्थव्यवस्था को देखिए तो लगता है ऐसा है कि जो इवन शेल इंडस्ट्री जो अमेरिका के अंदर है वो 65 में कंफर्टेबल है, बहुत ज्यादा परेशानी में नहीं है। चाहते हैं वो $70 हो जाए लेकिन इसमें भी वो कंफर्टेबल है और प्रोडक्शन उनका जो है वो चल रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल आज की तारीख में दोनों, चाहे चाइना के अंदर लेके ले लें या अमेरिका को लेकर, बहुत ज्यादा कीमत पर उसका इम्पैक्ट आएगा, मुझे ऐसा नजर नहीं आता।